हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए पार्टिकल मूव फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस से फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू। एक पार्टिकल जो है रेस्ट की पोजीशन से ए दूरी से किसी फिक्स बिंदु से मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स टू इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस पर यूनिट। उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो दूरी का म्यू गुना है, यानी पर यूनिट दूरी जो है, ओके, डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ द मास। मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है एक फोर्स लग रहा है, ओके, जो कि म्यू गुना है उसकी दूरी के पर यूनिट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑफ मास इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम इन विच इट मूव्स इज के टाइम स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यदि उस पार्टिकल के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर जो रेजिस्टेंस पावर है, जो प्रतिरोधक पावर है, वो के गुना हो वेलोसिटी के वर्ग का ऑफ पर यूनिट मास, एक यूनिट मास के लिए। शो दैट द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, आपको दिखाना है स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी का जो वर्ग है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओ, किसी फिक्स बिंदु से एक्स दूरी पर आपको वेलोसिटी का वर्ग जो है आपको ये दिखाना है, ओके। अर्थात आपको शो करना है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन के माइनस म्यू ए अपॉन के ई की पावर 2 के एक्स माइनस ए प्लस 2 म्यू अपॉन 2 के स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 के एक्स माइनस ए बराबर क्या प्रूफ करना है? ये सिद्ध करना है वी स्क्वायर के बराबर, ये प्रूव करना है, टू प्रूव दिस, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँगा, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलूँगा, अगर आप बनाते हुए चलूँगा आप समझने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। कहना चाह रहा है पार्टिकल मूव्स एट रेस्ट, एक पार्टिकल विराम अवस्था से मूव करता है एट ए डिस्टेंस ए। सबसे पहले मैंने क्या किया, पार्टिकल का मास माना, जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि सपोज दैट स्मॉल m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ओके। m मास का कोई पार्टिकल है, स्टार्ट कहाँ तो होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ओके। स्टार्ट विराम अवस्था से स्टार्ट होता है एट ए डिस्टेंस कितनी दूरी से, ए, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू, किसी फिक्स बिंदु से। मान लिया जाए हमारे पास एम मास का एक पार्टिकल है जो विराम अवस्था से चलता है, ए दूरी से चलता है किसी फिक्स बिंदु से, क्लियर है ना। सपोज दैट वेलोसिटी मान लो भाई, सपोज दैट मैंने क्या मान लिया, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v हो, एंड ध्यान से सुनना भाई, पार्टिकल सपोज दैट ऐसे है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट P है, ओ पी सपोज दैट दूरी x है, ओके, और पार्टिकल सपोज दैट ओ डैश पॉइंट तक जाता है, क्लियर है ना। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया, सबसे पहले फोर्स की बात करता हूँ, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स है, ए फोर्स इक्वल टू म्यू टाइम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पर यूनिट मास, साफ साफ लिखा हुआ है। तो देन उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है, द फोर्स कितना होगा भाई, फोर्स होगा मेरे पास म्यू टाइम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पर यूनिट मास,
यानी कि दूरी म्यू टाइम ऑफ दूरी और पर यूनिट मास टोटल मास के लिए ले लिया जाएगा m। ओके, समझ में आती है ना? क्यों? मैंने पहले से ही पूरे पार्टिकल का मास m मान लिया है, साफ साफ लिखा हुआ है। ए फोर्स इक्वल टू द म्यू टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का म्यू गुना है पर यूनिट ऑफ मास, एक यूनिट मास के लिए, तो टोटल मास के लिए तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। क्लियर? अगर मैं रेजिस्टेंस फोर्स की बात करता हूँ, एंड रेजिस्टेंस क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर भाई? रेजिस्टेंस इज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम इन विच इट मूव के टाइम स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि r जो है, अगर रेजिस्टेंस r है वो बराबर है के टाइम स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। ओके, चूँकि m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल है, m मेरे पास क्या है? मास ऑफ पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो होगी m के v स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक के तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं पहले फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर दो पार्ट हैं, मैं सिर्फ यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। पहले सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट के अंदर ही बताऊँगा। आगे भी कहना चाह रहा है कि शो दैट द ये जो भी कुछ है इसको बाद में ही पढ़ूँगा, पहले मैं यहाँ तक हल करूँगा। क्लियर है ना? ओके, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है ना ये सारा डेटा हमको गिवन है, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। ओके, नाउ आई एम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। देन अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? निकल कर के आएगा m इंटू d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mu(x). सवाल पैदा होता है ये माइनस का निशान क्यों लगा? क्योंकि x जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, प्लस दूसरे वाला फोर्स कितना है? m के इंटू वी स्क्वायर, यहाँ इंक्रीज हो रहा है भाई। क्लियर है ना? ध्यान से सुनो भाई, m से तो मैंने कॉमन लेकर के m को ख़त्म कर दिया, ये मेरे पास निकल कर के आया, और मेरे पास फार्मूला होता है d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है v इंटू डी वी ओवर डी टी, सॉरी dx। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और रिजल्ट निकालने की कोशिश की। मैंने यहाँ वैल्यू डाली, ये तो हुआ v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ माइनस के μx प्लस के कितना हुआ भाई? k इंटू वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बताया, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 1/2 डी ओवर डी एक्स वी स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करो, अलग से करके दिखा रहा हूँ। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये निकल करके आएगा 1/2, तो ये है ही बाहर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे निकलेगा 2v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, इससे ख़त्म हो जाएगा, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स ही बचेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अर्थात इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बराबर क्या है भाई? माइनस के μx है प्लस के k इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास यहाँ से जो लास्ट इक्वेशन निकल कर के आई, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करूँगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास जो गेम बना भाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये निकल कर के आया डी ओवर डी एक्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 2μx और प्लस के 2k इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है ना? इसको मैंने रीसेट किया इक्वेशन को और आगे की तरफ बढ़ गया मैं। देखता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, अभी आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट, ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ करूँगा। तो भाई यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, देखो आप,
इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा और रिसेट किया और ये निकल कर के आया d/dx v² माइनस के 2k v² इज इक्वल टू माइनस के 2μx। ओके, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx प्लस के pxy इज इक्वल टू qx, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होता है वो ये होता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻p इंटू dx होता है, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो ये होता है जो यहाँ है y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल फैक्टर इंटू q इंटू dx। 12th क्लास के अंदर भी आपने इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है और बीएससी के अंदर भी पढ़ी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी। ओके, अब मैं इसका इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा नाउ। तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन मेरे पास निकल करके आई d/dx v² माइनस के 2k v² इज इक्वल टू माइनस के 2μx। अगर मैं px की बात करूं तो यहाँ p जो होगा बेटा वो होगा माइनस के 2k। इंटीग्रल फैक्टर की बात करूं, इंटीग्रल फैक्टर होगा मेरे पास बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p की वैल्यू डाली 2k dx बराबर निकल कर के आया e⁻ के 2kx। क्लियर है ना? इंटीग्रल फैक्टर e⁻ 2kx आया। जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं। ओके, नाउ अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो जनरल सॉल्यूशन निकल कर के आएगा v² जो फार्मूला है गुना इंटीग्रल फैक्टर इंटू e⁻ के 2kx बराबर होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लो इंटीग्रल फैक्टर इंटू q dx माइनस इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आ रही है 2μx इंटू e⁻ के 2kx आपके सामने है और इंटू dx। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी पहले लगा दिया, आप चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया v² तो ये निकला e⁻ के 2kx ये बना इज इक्वल टू सी माइनस इसके अंदर एक x ये है एक x ये है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करूँगा मैं। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो माइनस के 2μ तो कांस्टेंट है बाहर आ चुका। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया e⁻ के कितना निकला 2kx, आप खुद भी समझ सकते हो, डिवाइडेड बाई माइनस के 2k उसका जो गुणांक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx ये निकल गया x और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ के 2kx dx ये निकल गया ना, और ये कर दिया मैंने ब्रैकेट बंद। रत्ती भर भी डाउट नहीं, यहाँ से निकल कर के आएगा v² e⁻ के 2kx इज इक्वल टू निकला c माइनस के, ये तो हुआ 2μ, बाद में देखेंगे प्लस माइनस का जो भी गेम है जैसे भी है। जब मैं इसकी गुणा करूँगा ये निकल कर के आएगा माइनस x/2k तो ये निकला e⁻ 2kx ये निकल गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ से सीधा सीधा निकल कर के आया, इसको इंटीग्रेशन किया e⁻ 2kx बटे माइनस के 2k इंटू dx, यही निकला ना। आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आएगा भाई वो सीधा सीधा ये हो जाएगा v² इंटू e⁻ के 2kx तो ये निकल गया इज इक्वल टू सी माइनस, ये तो हुआ 2μ, हुआ ना 2μ। यहाँ निकल कर के आया -x/2k e⁻ के 2kx। क्लियर? माइनस जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा ये निकल कर के आएगा e⁻ के 2kx बटे 4k² हो जाएगा। ये भी माइनस कॉमन लेने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। देखो आप
तो यहाँ वी स्क्वायर तो ये निकला ई की पावर माइनस के 2kx ये निकल गया इज इक्वल टू सी प्लस 1/2k कॉमन 1/2k कॉमन प्लस 2μ/2k मैंने कॉमन ले लिया। बात तो एक है यार, चाहे जैसे भी हल कर लो। यहाँ कितना बचा भाई, x ई की पावर माइनस के 2kx बचा ना, प्लस के ई की पावर माइनस के 2kx बचा अपॉन 2k बचा। देखो आप 2 से 2 कैंसिल हो चुका। आगे की तरफ चलते हैं, अगर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या गेम निकल करके आया, क्या कुछ हुआ भाई। ये तो हुआ v इंटू ई की पावर v स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के 2kx, तो ये है ही भाई इज इक्वल टू हुआ बेटा c प्लस μ/k, तो ये हुआ। यहाँ निकल करके आया x इंटू ई की पावर माइनस के 2kx और प्लस ई की पावर माइनस के 2kx/2k, यही हुआ ना। ओके, अब मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा जो मेरे पास क्वेश्चन था। ये देखो आप, मैं आपको ये बताते हुए चल रहा था, ग्राफ यहाँ बनाया हुआ था मैंने ऐसे, ये मेरा वो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट P था, ये वाला पॉइंट O' मान रखा था, ये वाली दूरी x मान रखी थी। ओके, इनिशियली जो है क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है, पढ़ करके सुना दूंगा। कहना चाह रहा है कि जब x = a था तो उस वक्त में v = 0 था। कहोगे क्यों और कैसे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से, एट ए डिस्टेंस a, साफ साफ लिखा हुआ है। अर्थात जब x की वैल्यू a है तो उस वक्त में पार्टिकल विराम अवस्था में है। क्वेश्चन के अंदर ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट o, ये मेरा वो फिक्स पॉइंट o है। ओके, तो मैं वही कंसेप्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनिशियली मेरे पास क्या होगा भाई, इनिशियली 8.0 के ऊपर x बराबर होना चाहिए a और v = कितना हो 0। ठीक, x बराबर a पे v = 0। चलो इसके अंदर पुट करो, मैंने इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट किया, v की वैल्यू 0 डालती है तो 0 हो चुका, इज इक्वल टू c प्लस, ये कितना निकला भाई, ये हुआ μ/k, x की वैल्यू a है ना, चलो भाई a इंटू ई की पावर माइनस के 2ka आपके सामने है, और प्लस ई की पावर माइनस के 2ka/2k, क्लियर है ना। c की वैल्यू कितनी निकल करके आई, c बराबर निकला माइनस μ/k निकल गया, a इंटू ई की पावर माइनस के 2ka प्लस ई की पावर माइनस 2ka/2k। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन p है। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन p, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन कौन सी इक्वेशन में, p इक्वेशन। जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ डाली, देखता हूँ कितना निकलता है मेरे पास भाई। अगले वाला स्टेप मेरे पास निकल करके आया, ज़रा ध्यान से देखना है आपको भी। ये तो हुआ मेरे पास कितना भाई, पहले वो लिख लेता हूँ मैं। ये हुआ v स्क्वायर ई की पावर माइनस के 2kx इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है भाई, ये देखो आप, c की वैल्यू डाली मैंने सबसे पहले माइनस के μ/k डाल दी, और a इंटू ई की पावर माइनस के 2ka प्लस ई की पावर माइनस 2ka/2k, c की वैल्यू आ चुकी। c की वैल्यू आने के बाद प्लस के यहाँ से निकला, प्लस के निकला μ/k ये हुआ, और ये निकला x ई की पावर माइनस के 2kx प्लस ई की पावर माइनस 2kx/2k आपके सामने है। बहुत आसान है, जो पोर्शन कॉमन होगा कॉमन निकाल लूँगा, हल कर लूँगा अपने इसको। आगे की तरफ चलते हैं।
तो भाई यहाँ से जो मेरे पास निकल कर के आया, ज़रा ध्यान से देखना अब आप क्या होगा, कैसे होगा भाई। ये तो हुआ वी स्क्वायर e की पावर माइनस के 2kx इज इक्वल टू, अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूँ या डायरेक्ट करूँ, बात तो एक ही बैठेगी यार। ऐसे नहीं करते, रुको एक बार आप, दूसरा तरीका लगाते हैं एक बार, रुको 1 मिनट लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप से इसको डिवाइड करो, ओके। और b/2 के अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो यार, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो डायरेक्ट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ध्यान से देखना है, जब इस स्टेप का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड करना, इससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं। एक स्टेप तो निकल करके आएगा मेरे पास कितना, यहाँ से देखो आप, म्यू एक्स अपॉन के होगा इंटू ई की पावर माइनस के 2kx होगा, डिवाइडेशन में होगा ई की पावर माइनस के 2kx, निकल गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, अगले वाला स्टेप निकल करके आएगा म्यू अपॉन 2k² होगा इंटू ई की पावर माइनस के 2kx बटे ई की पावर माइनस के 2kx, निकल गया। अब इस स्टेप पर आ जाओ, माइनस के, यहाँ देखो आप, ये होगा म्यू ए अपॉन के, यहाँ होगा ई की पावर माइनस के 2ka बटे ई की पावर माइनस 2kx, निकल गया। माइनस अगले वाला स्टेप, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, म्यू अपॉन 2k² होगा, ओके। और ई की पावर होगा ऊपर माइनस के 2ka और नीचे होगा ई की पावर माइनस 2kx, क्लियर। आगे चलते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली भाई, म्यू एक्स अपॉन के तो निकल गया, ये तो ख़त्म, प्लस के ये निकल करके आया कितना भाई, म्यू अपॉन 2k², म्यू अपॉन कितना निकल गया, 2k² निकल गया ना, माइनस ये निकला म्यू ए अपॉन के इंटू ई की पावर माइनस के 2k इंटू ऊपर जाने के बाद ई की पावर 2kx, ये पावर ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव, माइनस म्यू अपॉन 2k² ई की पावर माइनस 2k ऊपर जाने के बाद ई की पावर 2kx, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन के, तो ये हो चुका, क्लियर है ना, प्लस ज़रा समझने की कोशिश करना, एक बार इसको रीसेट करो आप, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मैंने म्यू अपॉन 2k² वाला स्टेप तो ये लिखा, और यहाँ से माइनस म्यू अपॉन 2k² वाला स्टेप ये लिखा, ई की पावर में मैंने माइनस के 2k कॉमन ले लिया, ई की पावर में मैंने माइनस के 2k कॉमन लिया, यहाँ से माइनस के 2k कॉमन लेने के बाद कितना बचा, क्या x माइनस के a नहीं बच रहा, या a माइनस एक्स नहीं बच रहा क्या। अगर मैं पॉजिटिव कॉमन लेता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं पॉजिटिव कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट मेरा पॉजिटिव में है, तो कितना बच जाएगा, x माइनस के a नहीं बचेगा क्या। देखो आप ध्यान से, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला स्टेप मेरा ये लिखा गया, ये वाला स्टेप ये लिखा गया, ये वाला स्टेप मेरा ये लिखा गया। अब इस पर आ जाओ आप, माइनस के म्यू ए अपॉन के हो चुका, ये सेम करो, ई की पावर 2k यहाँ से कॉमन ले लो, ई की पावर जब 2k आप कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x माइनस के a नहीं बचेगा क्या, क्लियर है ना। अब देखो आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इस स्टेप के अंदर से इस स्टेप के अंदर से कॉमन निकाल लो, कितना निकला, ये तो हो ही नहीं रहा भाई, म्यू एक्स अपॉन के तो हो चुका ये। अगले वाला देखता हूँ, माइनस म्यू ए अपॉन के हुआ ये वाला स्टेप, और यहाँ कितना आया, e की पावर 2k ये हुआ, और x माइनस के a ये हुआ, क्लियर है ना। अब ये स्टेप बच रहा है और ये स्टेप बच रहा है, दोनों ध्यान से देखो, प्लस के म्यू अपॉन 2k² मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा, 1 नहीं बचा क्या, माइनस e की पावर 2k बचा, और x माइनस के कितना बचा, a बचा, यही बचा ना, देखो ना,
ओके, रिजल्ट देखता हूँ क्या पूछ रहा है। एक रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, ये देखो बेटा, एक रिजल्ट मेरा मैच हो रहा है जो मेरे को प्रूफ करना था। इधर देखो, पहला स्टेप मैच, माइनस म्यू ए अपॉन के ई की पावर 2 के, ये वाला मैच, म्यू अपॉन 2 के स्क्वायर पॉजिटिव के साथ 1 माइनस ई की पावर 2 के एक्स, ये देखो आप, ये वाला भी मैच। एक पार्ट तो हो चुका। लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए जो है मैंने इसको 2 अलग अलग पार्ट में किया है। अब अगले पार्ट के अंदर मेरे को शो करना है, शो ऑल्सो दैट इफ़ द फर्स्ट कम टू द रेस्ट इट विल बी द डिस्टेंस गिवन बाई, यानी आपको अब ये बार दूरी कैलकुलेट करनी है। ओके, समझ में आती है मेरी बात? क्वेश्चन के अंदर जो है जब अगला वाला पार्ट में पढ़ूंगा, बस इसके अंदर यही अगले वाले पार्ट के अंदर ही मैं इसको लेकर के चलूँगा, ठीक है ना? इसके अंदर बस इतना ही। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।